हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर रुचि यादव। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो भाई, ये वाली जो वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके लिए मेरे पास कॉल आया था। तो ये टॉपिक मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। तो मैं ये टॉपिक है भाई, लिया है जो हर्ट। तो आज मैं बताऊंगी हर्ट के बारे में। तो बेसिकली तो आज हम बात करेंगे हर्ट के ऊपर। तो आज मैं ये टॉपिक्स कवर करूंगी हर्ट में। सबसे पहले व्हाट इज हर्ट, ठीक है, और हर्ट की पोजीशन, और हर्ट के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं हमारे, और साथ में हर्ट का स्ट्रक्चर। तो लेट आई विल डिस्कस फर्स्टली व्हाट इज हर्ट। तो व्हाट इज हर्ट? हर्ट एक रफली कोन और होलो स्ट्रक्चर का होता है, मस्कुलर, ठीक है। इसमें आएगा सबसे पहले व्हाट इज, मतलब ऑर्गन में है हमारा रफली कॉन का है, ठीक है, रफली कॉन शेप्ड और होलो मस्कुलर है, ठीक है। अगर हम एक नॉर्मली बात करें व्हाट इज हर्ट में, तो ऐसे ही आता है रफली कोन शेप का, जो कोन शेप होती है ना, उसका होलो मस्कुलर का स्ट्रक्चर या ऑर्गन है, ठीक है। इसका साइज आप एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम है इसका साइज एज अ फिस्ट, मतलब जो हमारी मुट्ठी होती है ना, हमारा जो फिस्ट होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। फिस्ट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और एग्जैक्टली इसकी जो मतलब लेंथ है, जो ये लॉन्ग है, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जो वेट होता है वो वेरीज होता है, जैसे भाई मेल और फीमेल में, ठीक है। ये मेल में 310 ग्राम्स तक और फीमेल में 225 ग्राम इसका नॉर्मल वेट होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, व्हाट इज हर्ट में? सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गन। ये एक रफली कोन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इसका साइज जो होता है हमारी फिस्ट के बराबर होता है। सेकेंडरी, इसका जो लॉन्ग मतलब इसका लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। और थर्ड, इसका वेट, जो हमारा वेट है वो वेरीज होता है पर्सन टू पर्सन भी, प्लस मेल फीमेल में। तो मेल में होता है 310 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली, ये वेट बता रही हूं मैं इसमें, और फीमेल में 225 ग्राम्स, ये नॉर्मल वेट में आता है। एंड नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट की पोजीशन कहाँ है, मींस एग्जैक्टली लोकेशन ऑफ द हार्ट कहां पर है। तो जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है, उसमें हमारा लंग, ओ सॉरी, थोरैसिक जो कैविटी होती है और जो लंग्स के बीच में स्पेस होता है, उसमें हमारा हार्ट होता है। तो एग्जैक्टली जो थोरैसिक कैविटी इन मीडियास्टेनियम, ठीक है। मीडियास्टेनम के बीच में हमारा होता है। तो ये हमारे दोनों लंग्स हैं, ठीक है। इसके स्लाइटली लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, यहां पर बीच में, ठीक है। आई विल शो यू द डायग्राम्स ऑल्सो। तो अभी मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ आपको, एग्जैक्टली डायग्राम्स भी मैं शो करूंगी। ठीक है, इन बिटवीन। तो अभी जस्ट आप मैं बता रही हूँ, तो यहां पर होता है, ये हमारे कोन शेप स्ट्रक्चर होता है, स्लाइटली दोनों लेफ्ट साइड में, दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है। और ये हमारे जो हार्ट का, मैं आपको ऐसे ही एक रफली सा बना रही हूँ हार्ट, थोड़ा सा कोन शेप में, ये एपेक्स होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एपेक्स एंड दिस इज बेस ऑफ द हार्ट। मीन्स जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो बेस होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम एपेक्स बोलते हैं। जो बेस होता है वो हमारी सेकेंड रिब, मतलब हमारी जो दूसरी रिब की जो हड्डी होती है वहां से शुरू होता है, और एपेक्स हमारा फिफ्थ रिब तक जाता है, ठीक है। मीन्स जो हमारी पांचवी हड्डी होती है वहां तक जाता है, जो रिब केज होता है उसमें, ठीक है। और मैं बता चुकी हूं, अगेन मैं दोबारा आपको बता रही हूं,
कि इसकी एग्जैक्टली पोजीशन कहाँ होती है। पोजीशन जो हार्ट की होती है वो हमारी थोरैसिक कैविटी में, और इन मीडियास्टिनियम मींस बीच में, जो हमारे दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है। और हार्ट को मैंने ऐसे डिस्क्राइब किया आपको अभी कि ये बेस होता है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाले पार्ट को एपेक्स बोलते हैं। जो हमारी रिब होती है, सेकंड रिब से वहां से हमारा बेस शुरू होता है और एपेक्स फिफ्थ रिब तक रहता है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस्ड विद द एसोसिएटेड ऑर्गन्स विद आवर हार्ट। मतलब हमारे हार्ट के आसपास, दाएं बाएं, ऊपर नीचे और हार्ट के नियर बाय कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सुपीरियर पार्ट पे, मींस ऊपर वाले पार्ट पे, मैं आपको यहां पे अगेन याद दिला दूं, ये लंग्स के, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, अभी मैंने छोटा सा बनाया है, जस्ट अभी मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रही हूँ, डायग्राम अभी मैं दिखा दूंगी आपको सब चीजें। तो सुपीरियर मींस हमारे इस हार्ट के ऊपर क्या आता है। सुपीरियर हुआ आपका ऊपर, ठीक है, ऊपर हमारे हार्ट के आता है द ग्रेट वेसल, मींस ग्रेट वेसल्स आती है जो कि हार्ट की खुद की ही है, और उसका नाम है आयोटा। क्या नाम है? आयोटा। आयोटा और सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, ये हमारी वेसल्स आती हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये हमारे ऊपर आती है। हमारे को जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर मींस जो ऊपर वाले पार्ट पे है हमारी सबसे बड़ी बड़ी वेसल्स, जो कि है आपकी आयोटा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ये चार हमारी आर्टरी वेन्स जो आती हैं वो हार्ट के ऊपर आती है। अब हमने ऊपर देख लिया, अब हम बात करेंगे नीचे। हम साइड बाय साइड देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे हार्ट के नीचे क्या आता है। तो अब हम बोलेंगे इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब है नीचे, ठीक है, इंफीरियर। इंफीरियर, अब देखो, अब ये लंग्स है हमारे यहाँ पर, और यहां पर आता है हमारा डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम आता है। तो डायफ्राम हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये एक मस्कुलर वो है, मस्कुलर लेयर, ठीक है। ये हमारी एक लेयर है मसल की, जो कि हमारी थोरैसिक प्लस एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। तो हमारे हार्ट के नीचे आता है डायफ्राम, ठीक है। इट इज अ लेयर ऑफ मसल विच सेपरेट्स द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, और इसी के ऊपर ना हमारा हार्ट जो होता है वो रेस्ट करता है, ठीक है। ये ऐसे लेयर होती है, इसके ऊपर हमारा हार्ट ऐसे रेस्ट करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रेस्ट करता है। अब हमने ऊपर भी देख लिया, नीचे भी देख लिया। क्या क्या आया ऊपर? ऊपर हमारी वेसल्स आई, नीचे हमारा डायफ्राम आया। तो अब हम देखेंगे साइड में। साइड में हमारे क्या आता है, मींस लेटरली। अब आप देख रहे हो ना, दोनों लंग्स हैं, तो क्या आया हमारा लेटरल में? लेटरल में आया हमारे लंग्स, ठीक है। दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है। तो अब हमने तीनों चीज डिस्कस कर ली, ऊपर नीचे, सुपीरियर इंफीरियर, और बीच में एज ए लेटरल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर, मींस हमारा जो हार्ट है, ये जो हार्ट है इसके पीछे क्या आता है? इसके पीछे आता है हमारा ईसोफेगस और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में हमारा ट्रेकिया प्लस ब्रोंकस, हमारे दोनों ब्रोंकस राइट और लेफ्ट दोनों, ठीक है, और हमारा थोरैसिक वर्टिब्रे, मींस जो हमारी रिब केज से कवर हुआ स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रास, ठीक है। ये आ गए हमारे पीछे थोरैसिक वर्टिब्रा।
अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आता है हमारा ईसोफेगस, ट्रेकिया, ब्रोंकस में दोनों राइट एंड लेफ्ट, और थोरैसिक वर्टिब्रा। ये हमारे पोस्टीरियर आता है, हार्ट के पीछे आता है। अब हम बात करेंगे हमारे हार्ट के आगे क्या है। आगे क्या है? एंटीरियर। तो एंटीरियर को बोलते हैं हम आगे, कि हमारे हार्ट के आगे है हमारा स्टर्नम, मींस जो हमारी हार्ट रिब केज को जो जोड़ता है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, स्टर्नम प्लस रिब केज प्लस इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, हमारे आगे क्या आया हार्ट के? हमारा स्टर्नम, जो हमारा बीच का स्टर्नम होता है ना, जो हमारे रिब केज को जोड़ता है, ठीक है, वो आता है स्टर्नम, रिब केज एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है। ये तो आप ही बताएंगे कमेंट्स करके कैसा लगा है आप सबको। तो अगेन मैं आपको बता दूं, आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज हार्ट, हार्ट क्या है, और हमने इसका साइज प्लस वेट और इसकी लेंथ हमने आज पढ़ी है। ठीक है, अब पोजीशन कि ये कहां पर स्टे होता है, कहां पर लाइज होता है, और हार्ट के साथ जुड़े हुए ऑर्गन्स, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तो हमने ये पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, किस चीज से बना है, और हार्ट के अंदर क्या है, मींस इंटीरियर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इंटीरियर ऑफ द हार्ट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।